Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. All the students of class 4 open your reading books of Islamiyat and also open your page number 38. Okay students, the topic is दीन हक के रास्ते में सब्र इस्तकामत. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह सब्र इस्तकामत से हर मुश्किल को उन्होंने बर्दाश्त किया. तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले मक्का को दिन रात अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना शुरू किया तो उनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई. इस्लाम की रोशनी फैलती जा रही थी और मुशरिकीन मक्का इसकी राह में रुकावटें डालने के लिए हर तरह की नाजेबा और गलत हरकत करने को तैयार रहते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदकलामी करते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर और दीवाना कहते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते. एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल ने अपने साथियों से कहा कि जाओ ऊँट की ओजड़ी लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दो. ये सुनकर अकबा बिन अबी मईत गया और कुछ काफिरों के साथ मिलकर ऊँट की ओजड़ी उठा लाया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो आप पर रख दी. ये देखकर सब काफिर कहकहे लगाने लगे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा ही की हालत में पड़े रहे. यहाँ तक कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और कुछ दूसरे मुसलमान आए और आपकी कमर से ओजड़ी हटाई. हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे. कुरैश ने कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर दबाव डालकर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करने से रोक दें या फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की दावत से मना कर दें. जब हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद भी लाकर रख दें तो मैं फिर भी अपना काम जारी रखूँगा यहाँ तक कि अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या फिर मुझे इस राह में मौत आ जाए. हज़रत अबू तालिब ने यह सुनकर कहा, भतीजे तुम अपना काम करते रहो, मैं तुम्हारी हिमायत से दस्तबरदार नहीं होगा. सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का सब्र और इस्तकामत. कफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को भी जुल्म व सितम का निशाना बनाते थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सब तकलीफ़ें और सख्तियाँ सब्र के साथ बर्दाश्त की और दीन हक इस्लाम पर आखिर दम तक कायम रहे. उन्होंने दीन के रास्ते में हर कुर्बानी दी लेकिन उनकी इस्तकामत और साबित कदमी में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया. झील में चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को तज़किरा किया जाता है जिन्हें दीन हक के रास्ते में बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा. हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमैया बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे. उमैया आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म रेत पर लटाकर सीने पर वज़नी पत्थर रख देता, भूखा प्यासा रखता था. आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गर्दन में रस्सी डालकर आवारा लड़कों से कहता कि इन्हें घसीटते फिरो, मगर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से ओहद ओहद के अल्फाज जारी रहते. हज़रत खबाब बिन अर्त को दहकते कोयलों पर लटा दिया जाता, उनका जिस्म गर्म लोहे से दागा जाता. हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी बीवी हज़रत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अबू जहल तपती धूप में गर्म पथरीली ज़मीन पर लटाकर सजाएं देता. हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत समिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दोनों इस जुल्म व तशद्दुद के नतीजे में शहीद हो गए. हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालदा बड़ी अमीर ख़ातून थी और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शहज़ादों की ज़िंदगी गुजारते थे. इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को घर से निकाल दिया गया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हाल में ज़िंदगी गुजारी कि पहनने के लिए लिबास न होता था. हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लोंडी थी और इस्लाम को कबूल करने के नतीजे में उनका मालिक उन पर बहुत जुल्म करता था, यहाँ तक कि उसने जुल्म व तशद्दुद करके आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद कर दिया. इन सब मुश्किलात और मसाइब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की इस्तकामत और साबित कदमी में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया. यानी उनको बहुत तकालीफ़ दी गई, बहुत अज़ियतें उनको दी गई, लेकिन फिर भी वो दीन हक के रस्ते से ना हटे. नेक्स्ट है कुरैश मक्का की मुखालफत की वजूहात. कुरैश मक्का दीन इस्लाम की मुखालफत इसलिए कर रहे थे कि इनके आबा व अजदाद का दीन बुत परस्ती था
اور وہ اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلنا چاہتے تھے۔ مکہ کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر اسلام پھیل گیا تو ان کی سرداری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عرب کے معاشرے میں کمزوروں کا مال ہڑپ کرنا، عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر غلام بنا لینا اور غلاموں پر ظلم کرنا عام تھا۔ اسلام ان سب برائیوں کا خاتمہ کرتا تھا، اس لیے اسلام قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کے تعلق کی وجہ سے پورے عرب میں محترم سمجھے جاتے تھے اور ان کو ایک مذہبی اہمیت حاصل تھی۔ اس اہمیت کے باعث وہ خود کو مذہبی پیشوا سمجھتے تھے۔ کسی دوسرے دین کو قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ قریشی مکہ نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کئی خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے عجیب بات تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسے انسانوں کو نبی کیوں بنا دیا گیا؟ اگر کسی انسان کو ہی نبی بنانا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی امیر آدمی اور سردار کو کیوں نہ نبوت دی گئی؟ اس نبی کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے جو اس کی تصدیق کرتے کہ یہ سچا نبی ہے؟